नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने हिंदी कहानियों के यूट्यूब चैनल क्लाउड केप्ट स्टार में। प्राचीन मिस्र की पहली कहानी प्रिंस होपरा के तीसरे खंड में राजा ने घोषित कर दिया कि लड़ाई बंद की जाए। उन्होंने कहा कि विदेशी राजकुमार खिड़की के माध्यम से महल में प्रवेश करने की कोशिश करें। प्रवेश करने के बाद राजकुमार किसी से भी संपर्क कर सकते थे। जो यह कार्य कर दिखाएगा वही सेंसिस से शादी कर सकता था। परंतु इस चिकनी और फिसलन भरी दीवार से राजमहल तक जाना तो दूर, ऊंची खिड़की तक पहुंचना भी असंभव है। फिर भी विदेशी राजकुमारों ने दीवार पर चढ़कर खिड़की तक पहुंचने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अंत में सभी ने हार मान ली। राजकुमारी सेंसिस खिड़की के पास बैठकर बादलों का खेल देखती रही और राजकुमारों की गतिविधियों को भी देखती रही। उन्हें इनमें से कोई भी राजकुमार पसंद नहीं आया। उसी समय मिस्र कुमार होपरा किले की ओर आ गए। ऊपर देखते हुए उसने राजकुमारी सेंसिस को देखा। होपरा राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गए। खिड़की के पास बैठी सेंसिस ने भी मिस्र कुमार को देखा। इतना आकर्षक युवक उसने पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमारी को भी होपरा पसंद आया। शाम को होपरा फिर चुपचाप किले के किनारे आ गए। उस वक्त वहां कोई नहीं रहता। विदेशी राजकुमार भोजन करके अपने शिविर में विश्राम कर रहे होते हैं। ऊपर राजकुमारी सेंसिस बैठी है, जो बादलों पर आकाश के रंगों को खेलती हुई देख रही है। यह ऐसा है जैसे किसी ने बादलों पर मुट्ठी भर चावल फैला दिए हो। जब दोनों ने नजरें एक दूसरे से मिली तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। राजकुमारी ने शर्माते हुए मधुर स्वर में कहा, विदेशी, क्या तुम महल के अंदर आना चाहते हो? होप ने कहा कि हाँ राजकुमारी, मैं तो यही चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके पिता की शर्तें कैसे पूरी करूँ? मुझे किले के अंदर आप तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। राजकुमारी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं इस समस्या का समाधान करती हूँ। सेंसिस के सिर पर बहुत सारे बाल थे। उसकी चोटी बहुत ही ज़्यादा लंबी थी। राजकुमारी ने अपनी लंबी चोटी को खिड़की से नीचे गिरा दिया। मिस्र कुमार उस चोटी की मदद से खिड़की के पास चला गया। फिर वह खिड़की के माध्यम से महल में आ गया। राजकुमारी सेंसिस के पास। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को अपने पास पाकर बहुत खुश हुए। राजा तक खबर पहुंची कि मिस्र का एक युवक खिड़की के रास्ते किले में दाखिल हुआ है। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। मिस्र उसका दुश्मन देश है। वह अपनी बेटी की शादी वहां के किसी युवक से नहीं करना चाहता था। लेकिन सेंसिस अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वह जिद करके बैठ गई। उन्होंने कहा, मैं होप के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। राजकुमारी को काफी समझाया गया, लेकिन लड़की ने एक बात ना मानी। उनकी आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगी। आखिरकार राजा को अपनी बेटी की इच्छा के आगे झुकना पड़ा। होपरा की शादी सेंसिस से बहुत ही धूमधाम से हुई थी। शादी के दौरान राजा को होपरा की असली पहचान के बारे में पता चला। एक ओर वह क्रोधित था तो दूसरी ओर आश्वस्त भी। उनकी इकलौती बेटी किसी असहाय आवारा के हाथ में नहीं पड़ी, बल्कि मिस्र के राजकुमार के साथ बंधन में बंधी। राजा ने सोचा, इस शादी के परिणाम स्वरूप मिस्र के राजा के साथ उनका लंबे समय से चला आ रहा विवाद सुलझ सकता है। इसके बाद होपरा सेंसिस को अपने साथ लेकर ससुराल से विदाई लेकर मिस्र के लिए रवाना हुआ। उनके साथ होपरा का पालतू कुत्ता भी लौट चला। रास्ते में होपरा ने उसे सपने का खुलासा किया जो फ़ायरों ने उसके जन्म से पहले देखा था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं छिपाया। यह सुनकर सेंसिस बहुत डर गई। इतना सुंदर और गुणवान पति यदि समय से पहले ही चला जाए तो उसके दुख का कोई अंत नहीं होगा। होपरा के चले जाने से उसके लिए जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा और वह नहीं जी सकेगी। सेंसिस ने फैसला लिया कि पति को हर कीमत पर मगरमच्छ, कुत्तों और सांपों से दूर रखना होगा। उसके साथ एक कुत्ता भी है, चाहे वह पालतू जानवर ही क्यों ना हो, उससे खतरा हो सकता है। सेंसिस ने पति से कहा, यह जानते हुए भी कि तुम्हें कुत्ते से खतरा हो सकता है, तुम कुत्ते को क्यों नहीं खुद से दूर कर लेते हो? होपरा ने कहा, जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे यह पता नहीं था। यह कुत्ता मेरे पास बहुत समय से है। वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी इससे बहुत प्यार करता हूँ। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। वह बूढ़ा हो गया है। अब यदि हम उसे भगाएंगे या मार डालेंगे तो यह अधर्म होगा। तुम डरो मत, मुझे उससे कोई खतरा नहीं होगा। होपरा और सेंसिस अपने रास्ते पर हैं।
मिस्र के साथ सीमा अभी भी दूर है। रास्ते में एक रात उन्होंने एक आश्रय में शरण ली। यात्रा की थकान से आराम पाने के लिए होप बिना कुछ खाए ही सो गए। सेंसिस उनके लिए दूध का कटोरा लेकर आई। उसने दूध का बर्तन होपरा के पास रख दिया। सोया हुआ पति और कुछ न भी खाए तो कम से कम दूध तो पी ले। अचानक कुत्ता भौंकने लगा। जब उसने उसकी पुकार सुनी तो वह बहुत क्रोधित लग रहा था। सेंसिस आश्चर्यचकित हो गई। एक बड़ा सा काले रंग का सांप दूध के बर्तन की तरफ आ रहा था। अब यह सांप आगे क्या करता है ये हम लोग देखेंगे इस कहानी के अगले खंड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।